वेलकम टू दी सिस्टम। आइए हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया है भैया पॉलिटी से। पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, एंसेंट इंडिया भी कंप्लीट हो चुकी है विद बिहार स्पेशल, मेडिवल इंडिया भी कंप्लीट हो चुकी है विद बिहार स्पेशल। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया है मॉडर्न हिस्ट्री को, और मॉडर्न हिस्ट्री का आज लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बर्थ ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, तो एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले देख लें ऑर्गेनाइजेशन बिफोर कांग्रेस, इससे धड़ल्ले से सवाल आता है। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आता है। ठीक है, या भैया इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर कौन थे, मैच द कॉलम में ज़्यादातर सवाल पूछा जाता है। एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले 1836 बंग भाषा प्रशिक्षिका सभा, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा फाउंडेशन रखा गया था। 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी या ज़मींदारी एसोसिएशन कह लो, द्वारका नाथ टैगोर। 1839 ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स। 1843 बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जॉर्ज थॉमस। ठीक है, 1851 ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर ने मिलकर रखा था। किनका फाउंडेशन भैया, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश है इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, बॉम्बे एसोसिएशन जगन्नाथ शंकर सेठ। ठीक है, और 1866 जगन्नाथ शंकर सेठ बॉम्बे एसोसिएशन। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी। कितना बार सवाल पूछा गया है ये। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में एमजी रानाडे। इंडियन लीग बाई शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन बाई सुरेंद्र नाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस। ठीक है, 1876 में। 1884 में मद्रास महाजन सभा, ठीक है, जी सुब्रमण्यम और विरंगवाचारी। ठीक है, उसके बाद 1885 में जनवरी 1885 में इनका फाउंडेशन रखा गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भाई बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलांग। ये तीनों एक साथ ही याद रखना, जिनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, फिरोज शाह मेहता। ठीक है, आगे चलते हैं और हम लोग पढ़ते हैं फाउंडेशन ऑफ द कांग्रेस। देखो इसको याद कर लो, यहाँ से एक दो सवाल बन जाता है। मैच द कॉलम में अरेंज करने के लिए सवाल आता है। ठीक है, मैच द कॉलम में भी अरेंज करने के लिए भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। आगे चलते हैं। फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, आपको पता है कि एक इंग्लिश सिविल सर्वेंट थे जिनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 1885 में, दिसंबर 1885 में, ठीक है, ये है जनवरी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। जनवरी 1885 में कांग्रेस से पहले रखा गया फाउंडेशन, ये दिसंबर 1885 में, ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा फाउंडेशन रखा जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और ये इसलिए रखा जाता है कि इनिशियली ब्रिटिश सपोर्टेड कांग्रेस कंसिडरिंग इट एज ए सेफ्टी वॉल्व के जैसा। अभी सेफ्टी वॉल्व क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी वाज टू प्रोवाइड ए सेफ्टी वॉल्व टू द ब्रिटिश रूल अगेंस्ट द ग्रोइंग डिसकंटेंट ऑफ इंडियंस। ठीक है, ग्रोइंग डिसकंटेंट ऑफ द इंडियंस, इतना ज़्यादा डिसकंटेंट बढ़ गया था कि कोई ना कोई एक शॉक एब्जॉर्बर चाहिए था, जो एक बंदा आकर भैया बात करे तुम्हारा डिमांड क्या है। ठीक है, ये ना कि पूरा हर वक्त इन लोग जो है सत्याग्रह पे उतर आए या रिवोल्ट कर दे 1857 के जैसा। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए, सेफ्टी के लिए, ठीक है, कांग्रेस को बनाया गया था बाय द एओ ह्यूम। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंपल है, ये सब बात आपको पता है पहले से ही। वर्किंग ऑफ द आईएनसी देखते हैं, सिंपल सिंपल चीज़ें। फर्स्ट सेशन हेल्ड एट द बॉम्बे, देखो ये चीज़ आपको नहीं मिलेगा, गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ठीक है, गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। एंड प्रेसिडेंट वाज WC बनर्जी, तो WC बनर्जी प्रेसिडेंट थे फर्स्ट कांग्रेस सेशन के, ये बात आपको पता होना चाहिए। 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, ये बात आपको पता होना चाहिए। ये जल्दी मिलेगा नहीं आपको, गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज। कभी मुसीबत में ऐसा सवाल आ गया तो आप ध्यान रखना, गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में फर्स्ट सेशन होता है कांग्रेस का। ठीक है, 72 डेलीगेट्स, WC बनर्जी was the president. सेकंड सेशन एट कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी was the president. ठीक है, थर्ड सेशन बदरुद्दीन तैयब जी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी। ठीक है, कहाँ होता है भैया, तो मद्रास में। फोर्थ हेडेड बाय द जॉर्ज यूले, फर्स्ट क्रिश्चियन थे ये, कहाँ, इलाहाबाद में। सिंपल है। ठीक है, और भी सारा जो है वो कौन सा सेशन कहाँ कहाँ हुआ था, उससे जो इम्पोर्टेंट बात है
वो एक वीडियो लाएंगे और एक जगह पढ़ लेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। अभी हम लोग जो देखें, ठीक है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और भी जो कुछ बच गया वो हम लोग देख लेंगे। उसके बाद देखते हैं मॉडरेट फेज की कहानी क्या है। देखो सबसे पहले तो ये समझना है कि मॉडरेट लोग थे कौन भाई, ठीक है। तो ये अर्ली लीडर थे जिनका काम क्या था भैया, पीसफुल मैनर से, ठीक है, रिफॉर्म लाना, ठीक है, एजिटेशन नहीं करना। ठीक है, अर्ली लीडर ऑफ INC बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पीसफुल मेथड, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पीसफुल मेथड टू ब्रिंग रिफॉर्म अंडर द ब्रिटिश रूल, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इनका मेन ऑब्जेक्टिव था स्प्रेड पॉलिटिकल अवेयरनेस। देखो भैया मासेस के पास, लोगों के पास पॉलिटिकल अवेयरनेस ही नहीं है, पहले बेस बना लो, ठीक है। बेस बनाया गया था मॉडरेट्स के द्वारा, ठीक है, तब जो है एक्सट्रीमिस्ट आकर उनको जो है आगे बढ़ाए भैया, ठीक है। बेस बनाना बहुत ज़रूरी था। अब लोगों को पॉलिटिकल अवेयरनेस देना ज़रूरी है या नहीं है, ठीक है। अब ये देखो प्रेयर, पिटीशन, लेटर्स, एप्लीकेशन के द्वारा रिफॉर्म लाना था इनका कहानी। इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, सिंपल तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड था, ठीक है। अचीवमेंट्स क्या क्या था इनका, एक तो बात आपको ये पता होना चाहिए कि भैया इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ इम्पीरियलिज्म, ठीक है। उसके बाद दादा भाई नौरोजी और RC दत्त, ये कितना बार पढ़ चुके हैं हम लोग की ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया गया था, ठीक है, मॉडरेट्स के द्वारा ही। कादिम्बिनी गोंगली, याद रखना सवाल आता है, कादिम्बिनी गोंगली जो है कलकत्ता सेशन जब होता 1890 में, प्रेसिडेंटशिप किनके पास था, फिरोज शाह मेहता के पास। तो उस वक्त जो है ये पहली विमेन थी जो ग्रेजुएट की थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, वो एड्रेस करती है इस कांग्रेस सेशन को, जिनके प्रेसिडेंट कौन है, फिरोज शाह मेहता, ठीक है। ये था लेक्चर नंबर 12 जिसमें हम लोगों ने देखा भैया कांग्रेस के बारे में, ठीक है। कांग्रेस से पहले का सारा ऑर्गेनाइजेशन, नेशनलिज्म का धीरे धीरे बर्थ हो रहा है, ठीक है। वर्किंग ऑफ द INC देखा, ठीक है। और भी जो सेशन है वो आने वाले क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे, और एक बार रिवीजन के तौर पे हम लोग सारे सेशन का एक बार देख लेंगे अलग से वीडियो में, ठीक है। मॉडरेट फेज हम लोगों ने देखा, ऑब्जेक्टिव देखा, अचीवमेंट्स देखा, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 13 में, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रीमिस्ट के बारे में, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट अब शुरू हो गया कहानी, ठीक है। अब हर एक दिन लेक्चर आएगा और कंप्लीट हम लोग करते हैं जल्द ही मॉडर्न हिस्ट्री को। उसके बाद हम लोग साइंस पढ़ते हैं, ठीक है। साइंस पढ़ेंगे, उसके बाद बिहार स्पेशल का जो टॉपिक बचा हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री बिहार स्पेशल पढ़ लेंगे तो हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, बिहार स्पेशल का कहानी ख़त्म। उसके बाद ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ये बच गया बिहार स्पेशल से, पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद साइंस आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है। और साइंस जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद करंट अफेयर का क्लास शुरू। स्टैटिक्स पहले इतना कंप्लीट कर लेते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 13 में, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे ही न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जितना हो सकता है आप शेयर कीजिए, अगर आपके पास टाइम है तो 1 मिनट भी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।